बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद उस्मान एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अपने जो टाउन है जहाँ पे मैं रहता हूँ, इस टाउन से मैं आप लोगों को दिखाना शुरू करूँगा। इस टाउन का नाम प्लाउन है और यहाँ की कुछ खूबसूरत जगहें, कुछ मशहूर जगहें और इसकी तारीख़ के बारे में आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भाई, ये तारीख़ी एक जगह है जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये एक किला नुमा जगह है जो अभी रेनोवेट की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, और यहाँ पे तामीर और मरम्मत का काम जारी है। इस वजह से ये बंद भी है, लेकिन कुछ इसके हिस्से जो है वो ओपन किए गए हैं। ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आके इस जगह से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। आप देख रहे हैं जैसे कि अभी ये पहाड़ियों से पत्थर वगैरह काट के यहाँ पे लगाए जा रहे हैं ताकि पुराने दौर की जो यादें हैं वो उसी तरह से ज़िंदा रह सकें। ये काफ़ी ऊंचाई पे ये जगह मौजूद है और यहाँ से व्यूइंग पॉइंट भी रखे गए हैं ताकि लोग सामने मौजूद नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि आप वो देख रहे हैं, ये बैक पे जो बिल्डिंग है ये भी टूटी फूटी थी, लेकिन इसको रेनोवेट किया गया है। अभी रेनोवेशन का काम जारी है। ये मेरे ख़्याल में कोई इस शहर के जो बादशाह थी उनका कोई किला वगैरह था। ये शहर आज से 900 साल पहले स्लाविक नाम के कबीलों ने आबाद किया था और यहाँ पे इसका नाम प्लावे रखा था। 12वीं सदी के बाद अभी तक मुख्तलिफ़ बादशाहतों के अदवार यहाँ पे गुज़रे हैं, जिनमें से काबिल ज़िक्र है जनाब ज़ाक्सनी की जो बादशाहत थी उसके अंडर ये रहा। जो जंग अज़ीम अव्वल थी उससे पहले इस शहर की जो आबादी थी वो 1 लाख से ज़्यादा तजावज़ कर चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे सनअती इनकलाब आया था और यहाँ पे धागे का और कपड़े का काम अपने अरूज पर था। 1910 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस शहर की आबादी 1 लाख से तजावज़ कर चुकी थी, लेकिन फिर और यहाँ की जो मशहूर चीज़ थी वो प्लावन लेस के नाम से मशहूर थी। लेस मेरे ख़्याल में धागे से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, उसको कहा जाता है। 1910 तक इस शहर की आबादी 1 लाख से तजावज़ कर चुकी थी, मगर फिर जंग अज़ीम दोम के बाद यहाँ पे बमबारी की गई और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई, जिसकी वजह से लोगों ने यहाँ से शिफ्ट करके दूसरे शहरों की तरफ रुझान रखा और जंग अज़ीम दोम के बाद बहुत कम आबादी यहाँ पे रह गई। इस वक्त यहाँ पे इस शहर की आबादी 62,000 के लगभग है। तो ये वाला व्यू पॉइंट है, ये व्यू पॉइंट बनाया गया है ताकि लोग यहाँ पे खड़े होकर शहर की आगे रोनाइयों का नज़ारा कर सकें। आप देख सकते हैं, अगर मैं अभी इस एंगल से आपको दिखा सकूं तो मेरी बैक पे ये शहर की कुछ बिल्डिंगें हैं और इस साइड पे मेरे अब इस बैक पे जो है वो सिटी सेंटर इस जगह को कहा जाता है। यहाँ पे स्टड गैलरी के नाम से एक बड़ी बिल्डिंग है जहाँ पे मेजर बड़ी दुकानें, शॉप्स, होटल्स और शॉपिंग मॉल्स वगैरह बने हुए हैं। वहाँ पे तमाम की तमाम शॉपिंग की जाती है। उसका इंशाल्लाह आप लोगों को साथ साथ बता रहा हूँ मैं कि भाई वो कैसा दिखता है। और वहीं से ट्राम भी चलती हैं। मेन ट्राम का जो स्टेशन है वो उस जगह पे है और वहाँ से ट्रामें पूरे शहर में घूमती हैं और मुसाफिरों को लेके जाती हैं। ये ट्रामें असल में जो सयाह आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनको अकोमोडेट करने के लिए भी बनाई गई है और साथ में ये मकामी लोगों के इस्तेमाल के लिए भी है। अगली वीडियो की तरफ जाने से पहले आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे टिकटॉक पर जाकर फॉलो करें। टिकटॉक पर मेरी आईडी है देसी ट्रैवल 1 के नाम से, आप मुझे वहां जाके फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस लाइक करें। मैं रोज़ाना वहां पे वीडियो डालता हूं और जब आप मेरे 1000 फॉलोवर पूरे करवा देंगे तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग इन कॉन्टैक्ट रहेंगे, मैं लाइव आ सकूँगा और आप लोगों की जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी वो आप तक पहुँचा सकूँगा। शहर के इस हिस्से को इस तरह से रखा गया है कि यहाँ पर तारीख़ी चीज़ें, जंग अज़ीम के दौरान जो जगहें तबाह हो गई थी उन जगहों को थोड़ा बहुत रेनोवेट करके जो टूरिस्ट सयाह आते हैं उनके लिए छोड़ दिया गया है। फ्रंट साइड पे आपको ऐसे लगेगा जैसे आप किसी पुराने पाकिस्तानी मोहल्ले में घूम रहे हैं जहाँ पे घर वगैरह गिरे हुए हैं, खंडरात हैं,
लेकिन बैग पे आपको उस तरह के पुराने काफ़े मिलेंगे। वहीं पे जो पुराने इनके रिवाज हैं उनके मुताबिक ये लोग चलते हैं। ये जो जगह है इसको वेबर हाउस कहा जाता है। यहाँ पे शादियाँ भी की जाती हैं और बड़ी खूबसूरत सी लोकेशन है। दरमियान में आप देख रहे हैं पानी गुज़र रहा है और बाकी यहाँ पे एक खुला मैदान छोड़ा गया है। यहाँ से पार्टियाँ भी लोग करते हैं आके। और मैं कल यहाँ पे आया था। अभी आपको थोड़ा सा महसूस होगा कि आप किसी टूटी हुई जगह पे हैं। तो ये ऐसी जगह है जिसको ऐसे का तैसा छोड़ा गया है ताकि जंग की यादें ताज़ा रह सकें। मगर यहाँ पे काफ़ी सारी महंगी चीज़ें दस्तयाब होती हैं जब लोग यहाँ पे आते हैं। टूरिस्ट ज़्यादातर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से इनको अब ये देखें, यहाँ पे अब इसकी ये वाला बताया गया है जी, हाउस नंबर ये वाला, ये इस तरह टूटा था। फिर ये वाला, ये सारी की पुरानी की जितनी भी यादें हैं ये सारी ये यहाँ पे लोगों के लिए छोड़ी गई हैं ताकि जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पे ओपन माहौल में और पुराने माहौल में बैठ के जो 1940 का था जब जंग वगैरह हुई थी, जंग ख़त्म हो गई थी, तब लोग किस तरह पे यहाँ पे रुका करते थे। अब ये गली आपको महसूस होगा जैसे किसी बहुत ही टूटी हुई खंडरात के मोहल्ले में आ गया हूँ। मगर ये असल में सिर्फ एक छोटा सा फेस बनाया गया ताकि लोगों के लिए यादें यहाँ पे रह सकें। यहाँ पे इन लोगों ने ये सारी वो चीज़ें रखी हुई हैं जो इस गली से, इस मोहल्ले से रिलेटेड हैं और क्या क्या यादें वाबस्ता हैं। ये देखें, ये घर हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये जंग में टूटे थे और फिर इनको ऐसा ही छोड़ के लोगों के लिए यादगार बनाया गया। ये देखें, जैसे अब ये मेरे ख़्याल में जंग में हिस्सा लेने वाले कुछ फ़ौजियों की यादगार हैं और ये इस गली की जंग के टाइम की जो तस्वीर है वो भी यहाँ पे लगाई गई। इस वक्त जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये अपनी तर्ज का दूसरा सबसे बड़ा पुल है और इंजीनियरिंग का शाहकार है। 1905 में ये पुल बनाया गया, जर्मन इंजीनियर्स ने बनाया था और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हाथों से बनाया गया और पत्थरों से बनाया गया। यहाँ पे किसी किस्म का सरिया इस्तेमाल नहीं किया गया है इस पुल के ऊपर। और ये इसका जो सबसे बड़ा आर्क है जिसको आप कह सकते हैं, जिसके नीचे जो गोलाई है असल में उन पत्थरों को जोड़ के बनाई गई है, वो 90 मीटर्स तक एक्सटेंड करती है। और ये पूरी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा जो है वो पत्थर से बनाया गया जिसमें किसी किस्म का सरिया इस्तेमाल नहीं किया गया। ये वो वाला पुल है और ये प्लाउन की तारीख़ी अहमियत के हामिल चीज़ों में से एक सबसे अहम चीज़ ये भी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ में घंटी वाला नोटिफिकेशन वाला बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड किया करूँ सबसे पहले और बआसानी आपको मिला करें। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।